बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। सर्दियों के मौसम में चिकनाई से भरे हुए रोटी के रुमाल धोने का बहुत ही जबरदस्त तरीका आज की वीडियो में शेयर किया जाएगा, जिससे रोटी के रुमाल ना सिर्फ साफ होंगे चमकदार बल्कि बहुत ही ज्यादा खुशबूदार भी हो जाएंगे। पानी गर्म करने वाला बर्तन हो या कोई सा भी जला हुआ बर्तन, उसको साफ करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका शेयर किया जाएगा। अलमारी के ढेरों कपड़ों को चूड़ियों में समेटने का बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर किया जाएगा। बच्चों की नजर और दिमाग को तेज करने के लिए नानी दादी के जमाने का आजमूदा तरीका शेयर किया जाएगा। वैसलीन में सिर्फ एक चीज मिला के होममेड मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको छोटी बड़ी सारी टिप्स बहुत ही पसंद आएंगी, आपकी जिंदगी को आसान बना देंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। सर्दियों के कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कोट्स और जैकेट्स वगैरह, तो अलमारी में इतनी ज्यादा जगह नहीं होती कि कपड़ों को इस्त्री करके हैंग किया जाए। कपड़ों को इस्त्री करके जब हैंग किया जाता है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, वो ये कि आपने घर में पड़ी हुई स्टील की बैंगल्स लेनी है जो कि आम बच्चों की घर में पड़ी होती हैं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने इस तरीके से चूड़ियों को 1 बाय 1 हैंगर में डालते जाना है। बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन अगर पैसे खर्च किए बगैर घर में पड़ी हुई फजूल चीजों से अगर हम घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी अलमारी को वेल मैनेज कर सकते हैं, तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि बैंगल्स के अंदर मैं हैंगर्स को डालती जा रही हूँ, तो इस तरीके से आपने हैंगर को बैंगल्स के अंदर डालते जाना है। अब इस हैंगर को आपने कहीं भी वर्टिकल स्पेस पे, या तो अलमारी के अंदर या कहीं भी दरवाजे के पीछे आप इनको हैंग कर सकती हैं। वर्टिकल स्पेस पे कोई भी चीज आती है तो वो बहुत ही कम जगह घेरती है। इस लास्ट वाली चूड़ी के अंदर आप मजीद भी हैंगर हैंग कर सकती हैं। इस तरीके से पूरी अलमारी के जितने भी कपड़े थे आप वर्टिकल स्पेस में कम से कम स्पेस पे बहुत सारे कपड़ों को हैंग कर सकती हैं, और ना ही कपड़ों की प्रेस खराब होगी और ना ही कपड़े अलमारी में बिखरे पड़े रहेंगे। मोस्टली घरों में पानी बॉईल करके पिया जाता है। पानी जब बॉईल करते हैं और जिस बर्तन में, उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इस बर्तन को प्रॉपरली और फौरी ना धोया जाए और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से पानी बॉईल कर लिया जाए तो ये निशान बहुत ज्यादा पक्के होना शुरू हो जाते हैं और इनको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉईल कर करके अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो आपने थोड़ी सी इमली लेनी है, 2 चम्मच नमक लेना है और 2 ही चम्मच आपने इसमें पानी डाल देना है। अब आपने स्टील वाइट्स के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी वाइट निशान है वो बहुत ही आसानी के साथ साफ हो जाएंगे। मेरा बर्तन इतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं हर दफ़ा जब भी पानी बॉईल करती हूँ तो इसको फौरी तौर पे वॉश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगी तो बहुत ही आसानी के साथ बर्तन साफ़ हो जाएगा। ना तो आपको घंटों मांजना पड़ेगा और ना ही आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। इमली में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और सिट्रिक एसिड बहुत जल्दी सफाई कर देता है। इसी तरह से नमक में भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है। बच्चों की मेमोरी को कंप्यूटर से भी तेज़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपने एक बाउल जो है वो भर के भुने हुए चने लेने हैं। चने भुने हुए और छिलकों के बगैर लेने हैं। सेम क्वांटिटी आपने बादाम की लेनी है, मीन्स के बाउल भर के आपने बादाम लेने हैं। में कड़वा बादाम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस रेमेडी में नेक्स्ट जो चीज जाएगी वो है मिश्री। मिश्री इस तरीके से रॉक फॉर्म में होती है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है सौंफ। अब इस रेमेडी को बनाने का ये तरीका है कि बादाम आपने फ्राई पैन में डालने हैं और ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई रोस्ट होने के बाद जब ये बादाम क्रैक्ड होना शुरू हो जाएंगे, डेट्स में इनके अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे तो इस तरीके से बादाम क्रैक्ड होना शुरू हो जाएंगे, डेट्स में इनके बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से सौंफ भी आपने ड्राई रोस्ट करनी है। ऑयल या देसी घी या किसी भी चीज का आपने इसमें यूज नहीं करना, ड्राई रोस्ट करना है। सौंफ को भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। सौंफ को ड्राई रोस्ट करने के बाद जब इसको अच्छी तरीके से मसलेंगी तो इसके साथ स्टेम्स होती हैं जो कि कड़वी होती हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। उनको बिल्कुल आपने सेपरेट कर देना है। चनों को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी भुने हुए हैं और उनके छिलके भी नहीं है। तो अब आपने 1 बाय 1 सारी चीजों को मसाला बनाने वाली डब्बी होती है उसमें डालें और उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आए। इसी तरह से मिश्री को आपने माम दस्ता में डालना है और उसको बिल्कुल बारीक फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद मसाला
बनाने वाली डब्बी में इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है। अब किसी बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को डालें, अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब इस पाउडर को आपने किसी जार में डाल लेना है और फ्रिज के बगैर इसको आप 2 से 3 माह तक यूज़ कर सकती हैं। यूज़ करने का ये तरीका है कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को आपने नीम गर्म दूध के साथ बच्चों को देना है। बच्चों की मेमोरी को तेज़ करने के लिए, और अगर बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं, उनकी नज़र कमज़ोर है या सर में दर्द होती है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को मस्ट यूज़ करवाएं। इस तरह के हेयर ब्रशेस जितने मर्जी हम एक्सपेंसिव ले आएँ, लेकिन जब हम बालों में कंघी करने लगते हैं और अगर बाल थोड़े लंबे हों तो और कर्ली हों स्पेशली, तो कंघी करते वक्त ये ब्रश जो है ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। इसको दोबारा आप फिक्स कर सकती हैं, लेकिन फिक्स करने के बाद भी जब भी आप कंघी करेंगी बालों में तो ये दोबारा से सेपरेट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि कभी भी ये सेपरेट ना हो, तो इसके लिए आपने कोई भी स्मूथ बॉन्ड लेनी है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से आपने अप्लाई कर देनी है, और उसके बाद आपने ब्रश के ऊपर लगा देना है इसको। तो इस तरीके से योगा के बार बार जो आप इस झंझट से आपकी जान छूट जाएगी कि ये ब्रश जो है ये कभी भी इस तरह से सेपरेट नहीं होगा। छोटी सी टिप है लेकिन आपकी बड़ी परेशानी को ये दूर कर देगी। आजकल लड़कियां इस तरह के टिंट बहुत यूज़ करती हैं। ये मेरा सेकंड टाइम ख़त्म हो चुका है और मैं इसको दोबारा से ऑर्डर करूँगी। एक तो इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, अप्लाई करें और फ़ौरन से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें तो ये बहुत ही नेचुरल इसकी लुक आती है। लेकिन अगर आप पैसे खर्च किए बगैर घर में पड़ी हुई लिपस्टिक और वैसलीन से टिंट बनाना चाहती हैं तो आप ये करें कि वैसलीन को अप्लाई करें अपने लिप्स के ऊपर या जहाँ पे भी आप टिंट को अप्लाई करना चाहती हैं। इसके बाद जिस कलर का आप टिंट चाहती हैं उस कलर की लिपस्टिक आप इस वैसलीन के ऊपर अप्लाई कर दें, और अच्छे तरीके से जब इसको आप ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने टिंट अप्लाई किया हो। बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक इसकी आएगी। सर्दियों में ठंडे पानी के साथ काम करने की वजह से और ठंडी और खुश्क हवा की वजह से जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्किन के ऊपर झुर्रियाँ सी लगना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल बूढ़ी सी स्किन लगना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक वैसलीन है और दूसरा नारियल का तेल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ इस रेमेडी में मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो 1 चम्मच वैसलीन का यूज़ करूँगी और सेम क्वांटिटी ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी ले लें। अब दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। इस मिक्सचर की आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई करनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और बहुत ही ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जब आप शावर लेके आते हैं तो आपके स्किन की जो मसाम है वो बिल्कुल ओपन हुए होते हैं, ओपन पोर्स हुए होते हैं। तो उसमें जब आप इस मिक्सचर को अप्लाई करेंगी तो स्किन के अंदर तक ये जो मॉइस्चर है ये जाएगा और बहुत ही अच्छी और ब्राइट स्किन हो जाएगी। इस मॉइस्चराइजिंग लोशन को आप घर पे बनाएं और महंगे तरीन मार्केट से मिलने वाले केमिकल्स वाले मॉइस्चराइजिंग लोशन से आपकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। इस क्रीम को आप 2 से 3 माह तक फ्रिज के बगैर रख सकती हैं। सिंक में चिकनाहट वाले और मैले कुचैले बर्तन धोए जाते हैं तो सारी चिकनाहट और मैल कुचैल सिंक पे फंस जाती है। के ऊपर से जिद्दी चिकनाहट और मैल कुचैल को साफ करने के लिए आपने एक लेमन लेना है। लेमन के ऊपर आपने मीठा सोडा डाल दें और अब आप सिंक को साफ करें। इस तरीके से अगर आप सिंक साफ करेंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी कि जितनी भी चिकनाहट होगी और जितना भी मैला कुचैला सिंक होगा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी सिंक के ऊपर। तो चले साथ साथ मैं सिंक को साफ करती हूँ और साथ साथ छोटी छोटी सी आपको टिप्स देती हूँ जिनको अगर आप यूज करती हैं तो आपका सिंक लंबे अरसे तक बिल्कुल नया रहेगा। पहली टिप ये है कि सिंक को साफ करने के लिए कभी भी हार्पिक का यूज ना करें। मेरी एक जानने वाली है, उसने हार्पिक का यूज किया कि बहुत अच्छा सा शाइन आ जाएगा सिंक के ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि हार्पिक यूज करने की वजह से उनका सिंक बिल्कुल ब्लैक से निशान पड़ गए थे। तो वो मार्क जो ऐसे जिद्दी थे कि अभी तक उनके साफ नहीं हुए। काफी महीने गुजर गए लेकिन वो मार्क अभी भी साफ नहीं हुए। तो अगर आपका सिंक न्यू है तो किसी भी किस्म के हार्श किस्म के केमिकल्स यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे ये कि कभी भी आप स्टील्स वाली वायर्स को न्यू सिंक के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि इस तरह करने से न्यू सिंक के ऊपर बहुत ही बुरे से स्क्रैचेस से पड़ जाते हैं। हाँ, अगर आपका सिंक बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा मैला कुचैला हो गया है, उसको साफ करने के लिए आप स्टील वायर्स का यूज कर सकते हैं। लेमन और मीठे सोडे से सिंक बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। सेकंड मेथड ये है कि अगर आपका सिंक बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के जैसे निशान बन जाते हैं खारे पानी के, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्पॉन्ज के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा काला तेल
अप्लाई करें और उसको पूरे सिंक के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लें। और फिर इसके बाद सिंक स्पॉन्ज की जो ग्रीन वाली साइड है उसको अच्छे से सारे सिंक के ऊपर रब करें तो आपका सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आपका सिंक बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ही ज़िद्दी किस्म के निशान है तो आप स्टील वायर्स के साथ भी साफ कर सकती हैं। शदीद सर्दी और गैस की लोड शेडिंग में इस तरह के हॉट पॉट का यूज़ बढ़ जाता है। कुछ टिप्स आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करूँगी। इस तरह के बर्तन में जब हम कोई चीज़ डाल के रखते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ढक्कन के ऊपर, इवन के रोटी के रुमालों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। इवन कि इसके अंदर जो भी हमने चीज़ बना कर रखी हो, रोटी वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। स्पेशली जो लास्ट वाली रोटी है वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी होती है। इसकी वजह ये होती है कि इस हॉट पॉट के अंदर जो भी चीज़ रखी जाती है उसकी स्टीम होती है और स्टीम हॉट पॉट के अंदर ही रहती है और वो बिल्कुल पानी की तरह से हॉट पॉट के अंदर सब चीज़ों को गीला कर देती है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी आप रोटी बनाने के लिए हॉट पॉट का यूज़ करें तो इस तरीके से कोई सी भी प्लेट ले लें या कोई भी बर्तन ऐसा स्टैंड वगैरह ले लें और इसके नीचे रखें इसको, बर्तन को, और फिर इस तरीके से ऊपर रोटी का रुमाल रखें और रोटियां बनाकर आप इस तरीके से इसमें रख सकती हैं। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका बिल्कुल भी कोई भी जो बर्तन है वो भी गीला नहीं होगा, ना ही रोटी के रुमाल गीले होंगे और ना ही रोटियां गीली होंगी। नेक्स्ट टिप भी इसी हॉट पॉट को लेके है कि जब भी आप इसका यूज़ कर लें, मीन्स के रोटी वगैरह खा लें, तो हमेशा इसको इस तरीके से उल्टा करके रखें ताकि इसमें से हवा क्रॉस हो और कोई भी हॉट पॉट के अंदर अगर नमी है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसी तरह से रोटी के रुमाल को अच्छे तरीके से कहीं धूप में फैला दें ताकि अगर ये भी गीला हुआ होगा तो ये भी ड्राई हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो अंदर पड़े हुए रोटी के रुमाल को इस तरह से फफूंदी भी लग सकती है। दिनों मैं 2 दिन के लिए कहीं गई और जब वापस आई तो हॉट पॉट का ये मंजर मेरे सामने आया। सर्दियों में रोटी के रुमाल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, घी लग जाता है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सालन या हल्दी की वगैरह के निशान पड़ जाएं तो इसको धोना बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बन जाता है। रोटी के रुमाल को धोने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिसमें ना तो सिर्फ रोटी के रुमाल साफ़ होंगे बल्कि इसमें जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल डिसइंफेक्टिव हो जाएगा और रोटी के रुमालों में से बहुत अच्छी सी एक खुशबू भी आएगी। तो हमेशा रोटी के रुमाल धोने के लिए कोशिश करें कि बड़ा बर्तन यूज़ करें और हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ करें। जितने आपके रोटी के रुमाल हैं उसी हिसाब से आपने इसमें पानी लेना है। इतना पानी लें कि रोटी के रुमाल अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर डिप हो जाए। अब मेरे पास छोटे साइज़ के 3 लेमन हैं, उनके बीज अच्छे तरीके से निकाल लें और लेमन को अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर निचोड़ लें। अब जो निचोड़ने के बाद जो इसके छिलके होंगे वो भी आपने वेस्ट नहीं करने बल्कि इसी पानी के अंदर इन छिलकों को भी डाल देना है। लेमन के अंदर वाफर मिकदार में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल को बिल्कुल काट देता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है जिस भी बर्तन को या किसी भी रोटी के रुमाल को इसमें धोएंगे। तो इसके साथ साथ इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि बिल्कुल इस रोटी के रुमाल को ये डिसइंफेक्टिव कर देगा। इसी तरह से लेमन के छिलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड पाया जाता है तो इसको भी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम पानी में डालते जाएंगे और इसको भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें 2 चम्मच भर के नमक डाला है और 2 ही चम्मच इसमें सर्फ डाला है। डिटर्जेंट आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जितने भी रोटी के रुमाल हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से इसमें डिप कर अच्छी तरीके से रोटी के रुमाल को खोल के और इस पानी के अंदर डिप करते जाएं। अगर आपके पास रोटी के रुमाल कुछ थोड़े ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हैं या बहुत ज़्यादा मैले कुचैले हैं तो 2 सेक्शंस में आप कर लें। कुछ जो पहले थोड़े गंदे हैं उनको पहले वॉश कर लें और सेकंड टाइम जो है ना ज़्यादा जो ऑयली होंगे और ज़्यादा मैल कुचैल वाले होंगे उनको आप धो लें। अब इस बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसको 5 से 6 बार रोटी के रुमालों को डिप कर दें ताकि ये हो कि जितना भी इसमें ऑयल होगा वो बिल्कुल बाहर निकल आएगा। बस 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने गर्म पानी में इसको धोना है और उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर के साथ आपने इसको रोटी के रुमालों को वॉश कर लेना है। अब उसी बर्तन के अंदर आपने जो गंदे रुमाल होंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे उनको अच्छी तरीके से डाल लें और थोड़ा सा सर्फ अगर डालना चाहें मज़ीद तो डाल लें और एक आधा लेमन भी अगर आप डालना चाहें तो डाल लें और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको प्रोसीजर से धो लें। तो आप देखेंगे कि रोटी के रुमाल में जितना भी ऑयल या घी फंसा होगा, मैले कुचैले होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। किसी भी किस्म की स्मेल नहीं इन रोटी के रुमालों में से आएगी बल्कि बहुत ही अच्छी सी
लेमन की वजह से बहुत अच्छी सी एक खुशबू भी आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, टिप्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, चुना मुना सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।